यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। तो सुबह का वक्त हो गया है और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे अथर्व का बाल धोया गया है। तो आज मुशु ने उसे नहलाया है तो उसका बाल बहुत गिल्ला था और सर्दी विर्दी तो ये मौसम चल ही रहा है, तो इसीलिए मैंने ना इसको ड्रायर से सुखाने की कोशिश की हूँ। और उसको ना बहुत फ़नी लगता है क्योंकि गरम गरम जब चटका लगता है तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है, वो जल्दी करवाना नहीं चाहता है मुझसे। तो मैंने ना उसका फटाफट मैंने ड्रायर से सुखा दिया बाल कि ठंडी ना लग जाए। और जब मुस्सू नहलाती है ना तो उसको सावर से पूरा सर से ही नहला देती है, तो इसीलिए मैंने उसका बाल ड्रायर से सुखा दिया। और यहाँ पे मैं उसको तेल वगैरह लगा के मस्त उसको तैयार कर दूँगी, कंघी होंगी तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत बातें करता है मुझसे अथर्व। तो यहाँ पे तेल जब मैं थोड़ा हाथ में था तो मैंने अपने हाथ में घस लिया, ठंडी की वजह से हाथ भी फट जाते हैं अपने। तो यहाँ पे सब मैं इसको कंघी वगैरह करके फिर मैं अपने पूरे जो डेली रूटीन का काम होता है मैं उसमें लग जाऊँगी। यहाँ पे सब सो के उठे थे तो सब बेडशीट वगैरह सब ऐसे ही, चद्दर वगैरह ब्लैंकेट वगैरह ऐसे ही पड़े हुए थे। तो यहाँ पर मैं फटाफट फोल्ड कर लूँगी। और सैली आ चुकी है तो वो काम कर रही है, बाथरूम वगैरह धो रही है, तो वो उसने भी अपना काम चालू कर दिया है। तो मैं यहाँ पे ना अपना काम फटाफट ख़त्म कर लूँगी क्योंकि फिर झाड़ू पोछा के टाइम फिर दिक्कत ना हो जाए। तो इसीलिए मैं भी अपना काम निपटा रही हूँ, बेड वगैरह झाड़ लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे ये जो गादी रखी हुई है ना, तो ये रात को गादी नीचे बिछी हुई थी। निक्की मुशु नीचे सोए थे क्योंकि उसके पापा थोड़े दिन के लिए दुबई गए थे, तो इसकी वजह से ये लोग मेरे बेडरूम में ही सोते हैं जब इनके पापा घर में नहीं होते हैं। तो ये गादी मैं क्या करूँगी पता है कि ये गादी मैं ना इसी पे डाल दूँगी क्योंकि आज का दिन भी उनको यहीं सोना है क्योंकि परसों उनके डैडी आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ना क्या करूँगी, उठा के मेरे को मंदिर वाले रूम में रखने से अच्छा मुझे लगता है कि ये इसी में बिछा देती हूँ। फिर रात को लगेगा तो उतने दूर से लाना और रखना फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको ना मैंने अपने गादी पे ही बिछा दिया और फिर ब्लैंकेट वगैरह रख दिया अच्छे से। और जहाँ जहाँ सेट करना था अभी तो बस ऐसे ही रख दिया क्योंकि रात को फिर लगेंगे हमको। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह डाल के अब बेड वगैरह सब अच्छे से झाड़ झूड़ के बिछा दिया। और फिर रात को फिर ये नीचे चला जाएगा, नीचे जो साइड में टीवी है, टीवी के यहाँ नीचे बिछ जाएगा और बच्चे लोग वहीं पे अच्छे से सो जाते हैं। तो मुशु निक्की नीचे सो जाते हैं, कभी कभी ऊपर आ जाते हैं। तो बेड मेरा 6x6 का है तो यहाँ पे 3 लोग आराम से सो सकते हैं। तो मुशु अकेले हो जाती है तो निक्की भी कभी कभी वहाँ नीचे चली जाती है सोने के लिए। तो यहाँ पे मेरा बेड बिछ चुका है और मैंने साइड में ब्लैंकेट वगैरह सब रख दिया, सेट कर दिया है। तो यहाँ पे अब किचन का काम शुरू हो गया। तो आज मुशु को नशा चढ़ा है कि केक खाना है मम्मा। तो यहाँ पे चोको लावा केक का पाउडर मेरे पास रेडीमेड रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने ना उसको बोला कि ठीक है आज तू एक काम कर, तू ही खुद से कर ले। तो आज वो अपनी तैयारी खुद से कर रही है। तो बर्तन वर्तन धो के बटर आज वो ही बनाएगी केक, चोको लावा केक। तो मैंने बोला कप में बनाने से अच्छा तू पूरा एक साथ तू इसमें डब्बे में ही बना ले। तो ये अपने डब्बे में ही बना रही है। और यहाँ पे बच्चों का दूध रेडी कर रही हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम हो गया। तो सुबह के टाइम में इनको सबसे पहले मैं बादाम देती हूँ, उसके बाद दूध देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इन लोग को दूध दे रही हूँ और यहाँ पे मलाई निकाल के रख रही हूँ। इतनी सारी मलाई मेरी जमा हो गई है, इसका मैं आज घी निकाल दूँगी। तो यहाँ पे मुस्सू अपना प्रोसेस चालू कर दिए, बटर वगैरह लगा के बटर पेपर वगैरह सब ला के रख दी है। और यहाँ पे वो बाउल में आज वो बोल रही कि मम्मा आज का व्लॉग मेरे लिए रहेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है चलेगा, आज तू ही कर ले। तो आज वो ही कर रही है। तो केक वगैरह अपने से बना रही है। तो वो उसकी मामी थी तो मामी ने उसको सिखाया था स्टेप, तो वो स्टेप फॉलो कर केक बना रही है। तो यहाँ पे केक का पूरा उसको प्रोसेस मालूम है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप वो किस तरह से केक बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है केक। और लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि ये केक का पाउडर जो रखा हुआ तो काफ़ी दिन हो गया था, लेकिन कुछ उसमें मतलब ख़राब नहीं हुआ था। तो उसने छोटा बाउल लिया था तो मैंने उसको बोला कि बड़े बाउल में होगा, तो बड़ा बाउल ले लिया। और मैं साइड से उसको थोड़ा थोड़ा हेल्प कर रही थी, लेकिन ज़्यादातर वो उसने खुद से ही किया है। मैं बस चम्मच ये वो क्या लेना है बस ये ही उसको बताई क्योंकि किचन का ज़्यादा कुछ आइटम उसको पता नहीं है। तो ये फेटनी भी उसको पता नहीं था कि मम्मा किससे मैं गरम करके ये करूं, मिक्स करूं। तो मैंने उसको बोला ये फेटनी ले ले, फेटनी से कर ले। तो यहाँ पे वो फेटनी लेके बटर को मेल्ट कर रही है।
और जब बटर मेल्ट हो जाएगा ना तो इसको क्या करेगी, ये इसमें डाल देगी और डालने के बाद इसमें पानी, 1 गिलास पानी लेके आएगी और पानी वगैरह। और मैं अथर को चली गई उसका ब्रेकफास्ट वगैरह कराने के लिए, क्योंकि वो बहुत मस्ती करता है और उसको भूख भी लगी थी, क्योंकि ये सुबह का वक्त था। तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है कि किचन में मैं एक्स्ट्रा काम लेके फानूँ। तो मैंने आज उसको बोला था कि तू ही अपने से कर, तुझे जैसा बनेगा वैसा बना, ख़राब बना तो भी चलेगा और अच्छा बना तो भी चलेगा, कम से कम सीख तो लेगी। तो ये यहाँ पे सीखने के लिए तैयारी कर रही है और 1 बजे से इनका ऑनलाइन क्लास चालू हो जाएगा। तो ये फटाफट फेटनी से फेंट रही है और मिक्स करने के बाद इसका जो डायलॉग है ये ज़रूर सुनना, और इसका डायलॉग तो सुपर्ब है। मैंने बनाया, ये क्रेडिट गोज़ टू मी। हाँ, बेस्ट कुकर इन पुणे। फिर बाद में चेंज कर दी एसईओ, मतलब सीए। भाई तू भी मैथ करने लग गई क्या? मेरे स्टैंडर्ड वाला क्या? तू भी मेरे स्टैंडर्ड वाला मैथ करने लग गई। तो यहाँ पर इसने बटर पेपर से सेट कर लिया है अपना सब कुछ, और यहाँ पे वहाँ पे मैं अथर को बैठ के सिर्फ ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में अथर को मैं पानी बिस्किट खिला रही हूँ, उसका बहुत फेवरेट है पार्ले जी बिस्किट और पानी। तो मैं उसको ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ। और यहाँ पे मुशु और निक्की दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हुए काम कर रही हैं, अपना केक बना रही हैं। आज उनकी शुरुआत केक से होगी और उनको यही है कि केक बना के हम पहले खाएँगे, उसके बाद ही दूध पियेंगे। तो यहाँ पर फटाफट इन लोग केक सेट कर रहे हैं अपने, और फटाफट इन लोग अपना सब कुछ रेडी कर लिए और ये सब बाउल वगैरह क्लीन कर लिए। अब माइक्रोवेव को सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अथर का दूध रखा था बोतल में डालने के लिए, तो यहाँ पे ना माइक्रोवेव को सेट कर लिया इन्होंने। सबसे पहले मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दिया कि इसमें केक का ऑप्शन है, तो क्यों ना केक के ऑप्शन पे रख के और फिर ट्राई करें। तो हमने केक का ऑप्शन ट्राई किया तो यहाँ पर धुआँ छोड़ने लग गया। तो मैं इतनी डर गई और फिर उसके बाद मुशु बोलती कि मम्मा इसको नॉर्मल में 10 मिनट के लिए रख दो। तो नॉर्मल 10 मिनट के लिए रखा तो क्लीन मतलब अच्छे से हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया कि ये फूगा नहीं अच्छे से। फिर भी हमने ट्राई किया। और दूसरी बेवकूफ़ी मैंने ये कर दिया कि इसमें जो डब्बा यूज़ कर रही हूँ इसमें क्लिप लगा हुआ है, मैं अच्छे से इसको खोल के भी निकाल सकती थी, लेकिन मेरे माइंड में ये सब कुछ आया ही नहीं। और मैंने क्या किया, इसको मुशु को बोला कि ये पकड़ के और इसको अच्छे से निकालो। और ये हमारा केक हो गया, लेकिन जितना हमको स्पॉन्जी चाहिए था वो नहीं हुआ। मतलब स्पॉन्जी हुआ है, लेकिन जो फूगना चाहिए था अच्छे से वो अच्छे से फूगा नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी दिन से रखा हुआ था केक। तो यहाँ पे मुशु ने अपना केक रेडी कर लिया है और यम्मी यम्मी सा टेस्ट में बहुत अच्छा बना था, लेकिन ना जो फूगना चाहिए था वो फूगा नहीं है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर इसको छोड़ देना चाहिए, 10-15 मिनट ठंडा हो जाएगा। और लेकिन मुझे घाई लगी थी, मैं फटाफट काटने के चक्कर में थी, क्योंकि शैली चली जाएगी। तो मैंने शैली को भी सोचा कि आधा उसको भी दे दूँ, उसके बच्चे भी खा लेंगे। तो मैंने फटाफट काट के और आधा पीस लेके चली जाएगी वो शैली भी। तो यहाँ पे काटा, लेकिन भुरभुरा सा होने लग गया। और लेकिन एक चीज़ की खुशी हुई मुझे कि मुशु ने ट्राई किया फर्स्ट टाइम केक बनाने का। और बीच बीच में वो क्या करती है, जब मैं मार्केट वगैरह चली जाती हूँ तो वो कप केक बना के ट्राई करती रहती है अपनी बहन के साथ। तो लोग का ऐसे ही चलता रहता है। तो आज मैंने अपने आंखों के सामने उनको बोला कि मेरे आंखों के सामने तुम लोग बनाओ और ट्राई करो। तो यहाँ पे फिर शाम का वक्त हो गया, शाम का डिनर का तैयारी चल रहा है। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है और मेरे पास जितना आटा था तो उसमें रोटी बन गई थी, लेकिन 2-3 रोटी कम पड़ गई, तो मुझे वापस से आटा गूंद के और उसको तैयार करना पड़ा। तो यहाँ पे जो कपड़ा मैंने अप्रेन लिया है तो उसके ऊपर मत जाना, क्योंकि वो थोड़ा फटा हुआ है, लेकिन मेरा बहुत फेवरेट है। लेकिन पूरी तरह से फट जाएगा तो मैं फेंक दूँगी उसे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं छोटी सी रोटी बनाती हूँ डेजी के लिए, उसको बहुत रोटी पसंद है और जेरी रोटी बिल्कुल नहीं पसंद करता है। तो मैं डेजी के लिए छोटी सी रोटी बनाती हूँ और उसको छोटा छोटा बाइट तोड़ तोड़ के देती हूँ और वो बड़े प्यार से खाती है। और यहाँ पे मैं ना 2-3 रोटी की कमी थी, तो मैंने फटाफट ये भी आटा गूंद के उसी डब्बे में, और मैंने ये 2-3 रोटी भी मैं कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि फिर रात का टाइम है और भूख बच्चे लोग को जल्दी लग जाती है। तो शाम को जो कि मैं दूध वगैरह उनको दे देती हूँ कि जिससे उनका ये मतलब भूख ना लगे, और शाम को और सुबह दोनों टाइम में उनको दूध दे देती हूँ। तो यहाँ पे 2-3 रोटियाँ हैं वो कंप्लीट कर लूँगी। और डेजी बीच बीच में आके मुझसे रोटी मांग रही थी, तो मैं उसको रोटी भी दे रही हूँ तोड़ तोड़ के। तो
यहाँ पे मेरा काम ना रात का जो रोटी है भाजी है जो भी है मैं ख़त्म कर लूँगी। आज मैंने रोटी के साथ ठेचा बनाया जो सिंगदाने का ठेचा होता है जो महाराष्ट्रियन लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, महाराष्ट्र में बहुत चलता है ये। तो आज मैं वही सिंगदाने का ठेचा ही बनाई थी। तो वो थोड़ा चटपटा होता है, चटनी की तरह यूज़ कर सकते हैं और अब बाहर हम इसे रख सकते हैं, काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने ठेचा बनाया और ठेचा के लिए भी मुस्सू को मैंने बोला कि आके तू मेरी हेल्प कर, तो वो उसने सब फटाफट मिक्सर जार में रेडी किया और यहाँ पे हमारा ठेचा तैयार हो गया और हमारा डिनर जो है ये सामने रखा हुआ है। तो डिनर भी रेडी हो गया और यहाँ पे हमने खाना खा के सो गए। फिर यहाँ पे जो मॉर्निंग के टाइम पे मेरा फिर से वही काम चालू हो गया, नहा धोकर मैं बाल वगैरह धो के आई और पूजा करने चालू कर दिया। और यहाँ पे भगवान जी का दीपक जो दिया वगैरह था, बर्तन वगैरह था, वो धोना चालू कर दिया। तो यहाँ पे सब धुल वगैरह गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना।